अभी हम आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे और जो कुछ चाहते हैं कि आपको पता चले, वो क्वेश्चन बनाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ, जो आज आप अभी इस वक्त सीखेंगे। वो कौन से वर्ड्स हैं? उनको WH क्वेश्चंस भी कहा जाता है और क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। WH का मतलब है कि उनमें W और H जरूर इस्तेमाल किए होते हैं। ये दो लेटर्स जो है ना, W एंड H भी कहते हैं, H भी कहते हैं, ये दोनों उन क्वेश्चंस का हिस्सा होते हैं। मसलन where, WHERE, when, WHEN, what, WHAT, और which, WHICH, और how, HOW। इस वक्त हम ये 5 WH क्वेश्चंस इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद और भी WH क्वेश्चन है, जो मसलन who है, WHO who, whose है, WHOSE, और whom है, WHOM। वो तीन हम बाद में करते हैं क्योंकि वो लोगों से मुताल्लिक होते हैं। ये जो 5 अभी आपको मैंने गिनवाए, what, which, when, where and how, ये हम कंटेंट इंफॉर्मेशन, जिस तरह की कंटेंट इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में लेना चाहें, किसी शख्स के बारे में लेना चाहें, तो ये हम फॉर्मेट यूज कर, ये वर्ड सॉरी WH क्वेश्चंस सेंटेंस के या क्वेश्चन के शुरू में लगाते हैं। और जो क्वेश्चन टाइप होती है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में। सवालिया जुमले कह लीजिए, जुमले की एक किस्म है। सिंपल स्टेटमेंट वाले तो हम बहुत कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। नेगेटिव्स भी हमने किया, आपको याद होगा। तो तीसरी फॉर्म्स, यानी पहली फॉर्म सिंपल स्टेटमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव भी उनको कहा जा सकता है, असर्टिव भी कहते हैं ग्रामर्स के अंदर, उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। और फिर नेगेटिव, दिस इज अ बुक, दिस इज नॉट अ बुक, दीज आर स्टूडेंट्स, दोज आर नॉट स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा, नेगेटिव सेंटेंसेस। और तीसरी फॉर्म होती है विच इज नोन एज इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। तो बेसिकली ये इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस के अंदर WH क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो आप क्वेश्चंस के बारे में तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, जो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ बनते हैं। 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको याद होना चाहिए, डू, बी और हैव, ये हम कर चुके हैं पहले। अभी हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं इन WH क्वेश्चंस के ऊपर कि ये आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट जो है, जिस यानी जो पार्ट्स होंगे WH क्वेश्चन जो हैं उनकी, जो आप लिखेंगे उसमें जो जो उस सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिस्से हैं, वो कौन से हैं, वो आपको पता होने चाहिए सबसे पहले। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ WH को यूज करना। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया बी की मुख्तलिफ फॉर्म, वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शल, एटसेट्रा। और उसके अलावा हैव, हैज, और उसके अलावा डू, डज, डजंट और डोंट, एटसेट्रा। ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो पहला स्ट्रक्चर, पहली एक किस्म ये है कि आप WH का कोई वर्ड लेते हैं, जैसे वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, विच है, हाउ है, और इसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, जैसे व्हाट इज, व्हेन वाज, वेयर हैज, एटसेट्रा। और उसके बाद सब्जेक्ट, जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, कोई पर्सन, कोई चीज, कोई वक्त, कोई भी सब्जेक्ट वो लगाते हैं। और उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है, उसके बाद उसका मेन वर्ब आ जाता है। आपके सामने देखिए, ये पहले वाली जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया कि WH वर्ड, फिर ऑक्सिलरी, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह, और फिर सब्जेक्ट, एंड एट द एंड इज द वर्ब, एंड इट फिनिशेस विद अ क्वेश्चन मार्क। याद रखना चाहिए, जो आम स्टेटमेंट्स हैं वो खत्म होती हैं विद अ फुल स्टॉप। आम सेंटेंस खत्म होता है, नेगेटिव हो या असर्टिव हो, वो विद अ फुल स्टॉप खत्म होता है। और जो क्वेश्चंस हैं, दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड।
तो इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए. What is she doing now? देखिए what WH is auxiliary, she subject और आगे क्या है verb doing now. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. When do they go home? वो घर कब जाते हैं. When do they go home? इसमें WH क्या है when, auxiliary क्या है do, subject क्या है they और आखिर में verb क्या है go home. तीसरी एग्जाम्पल देखिए. Why has she left? WH है why और ऑक्सिलरी है हैज, सब्जेक्ट है शी, वर्ब है लेफ्ट. तो ये ऑर्डर याद रखिए, नोट कर लीजिए. WH प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. दिस इज वन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन मेक. और ये उसका स्ट्रक्चर है, मैंने आपको उसका ढांचा बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके से आपने इन वर्ड्स को ऐसे ऐसे जगहों पे रखते हुए इस्तेमाल करना है, कौन सा वर्ड किस जगह पे आए. एक दूसरा तरीका है WH क्वेश्चंस को यूज करने का. उसमें WH क्वेश्चन इटसेल्फ सब्जेक्ट होता है. इट इज इटसेल्फ अ सब्जेक्ट और उसके साथ कोई नाउन जुड़ा होता है, उसके साथ कोई नाउन जुड़ा होता है. जैसे विच बुक, विच के साथ नाउन जुड़ा है, विच बुक, व्हाट कलर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी भी आ सकती है और फिर मेन वर्ब आता है. फिर से बताऊं, रिपीट करूं, नोट कीजिए कि WH वाले वर्ड के साथ कोई नाउन होता है. जैसे, और ये जनरली दो हैं, जो व्हाट और विच वाले जो मेन वर्ब है ना, और हाउ वाले. WH में हाउ वाले और विच और व्हाट, ये तीन स्पेसिफिकली. इनके बाद इनका एक ये स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है कि ये वाला वर्ड होगा, इसके बाद कोई नाउन होगा और फिर नाउन या पर्सन होगा, शख्स का नाम हो सकता है, जनरल कॉमन नाउन भी हो सकता है कोई, और उसके बाद आता है मॉडल ऑक्सिलरी, या मॉडल भी आ सकता है, कैन, कुड भी. विच बुक शैल आई बाय, वो मैं कौन सी किताब खरीदूं. विच बुक शैल आई बाय. देखिए विच बुक जो सब्जेक्ट बन गया खुद इटसेल्फ, और शैल जो है वो ऑक्सिलरी है, टू बी की एक फॉर्म है, आई बाय. नेक्स्ट, व्हेन कैन वी मीट. व्हेन कैन वी मीट, इसमें ऑक्सिलरी हम यूज कर रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये हम बात कर चुके हैं. मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट और हैव टू. फिर रिपीट करूं जी, नोट कीजिए जल्दी से, स्पीड से. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, हैव टू, और एक और भी है, ऑट टू. ऑट के स्पेलिंग है OUGHT, ऑट टू. मस्ट की एक और फॉर्मेट, मस्ट यानी कंपल्शन शो करने के लिए जो हम यूज करते हैं. और अगली एग्जांपल देखिए. हाउ मे आई हेल्प यू. हाउ मे आई हेल्प यू. हाउ वर्ड आया WH और उसके बाद मॉडल आया मे और फिर सब्जेक्ट आया आई, फिर वर्ब आया हेल्प यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेयर कुड दे गो. वो कहाँ जा सकते हैं. वेयर कुड दे गो. तो ये एक और फॉर्मेट है जिसकी मदद से आप WH वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. मेरा ख्याल है ये एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी आपको इस स्ट्रक्चर के साथ बताई, ये काफ़ी नहीं है. यू शुड नो सम मोर एग्जाम्पल्स. और जैसे मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल्स को लिखना है आपको, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेना है. स्क्रीन में से थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगी, आपके पास लिखी होंगी तो फौरी रेडी रेफरेंस के लिए हर वक्त मौजूद होंगी. Let's have a few more examples. What brings you here? Which book is yours? Third example देखिए. What points were discussed in the meeting? से आगे देखिए. Which color do you like? वही फॉर्मेट फिर से रिपीट कर दूं कि WH वर्ड और WH के बाद कोई नाउन और फिर सब्जेक्ट
और फिर वर्ब। चलिए अब हम क्विकली रैप अप कर लेते हैं, यानी रिकॉल करते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स स्पेशली जो WH क्वेश्चन को लिखते हुए आपको फॉलो करना है। पहला स्ट्रक्चर आपको बताया है कि WH वर्ड, फिर उसके बाद वर्ब टू बी की कोई फॉर्म, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, और फिर आखिर पे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। और बिल्कुल इसी तरह WH दूसरा फॉर्मेट क्या है, WH और उसके बाद कोई मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। और तीसरी के WH वर्ड के फौरन बाद कोई नाउन या प्रोनाउन वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी, और सब्जेक्ट और वर्ब, आखिर पे क्वेश्चन मार्क।